हेलो दोस्तों, मैं टीके सर में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 7 days मैथ इन 7 दिन मैथ इन। ठीक है, जिसकी क्लास अपन सेकंड पार्ट 1 चलेगा। इसके अंदर क्लास सेकंड एक और क्लास आने वाली, थर्ड क्लास होगी अपने पास तीसरी पर्सनल। इस क्लास के अंदर मैं आपको 2021, 2022 और 2023 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा और सारे के सारे टाइप कराऊंगा। एक ही टाइप के दो दो प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ताकि वो आप टाइप भी सीख सको और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये क्वेश्चन किसी प्रकार से भी चेंज नहीं होने वाले, केवल और केवल उनके मान बोले तो संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी वो भी चेंज नहीं होने वाले। तो मैं जो भी यहाँ बोर्ड पे कराऊँ, एक बार तो आपको मेरे साथ करते जाना है, दूसरे टाइम पे आपको नोट्स बनाने, सेम टू सेम क्वेश्चन ही देखते जाने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आइए आज हम पढ़ने दूसरी प्रश्नावली, प्रश्नावली नंबर सेकंड। प्रश्नावली सेकंड, क्या नाम है? सेकंड सेकंड का नाम है सर बहुपद। क्या होता है अपने पास? बहुपद। भाई कोई संख्या होती है ना अपने पास एक में, तो उसे बोलते हैं एक पद। जैसे कि ये बोल दी है क्या, एक पद। क्या बोलते हैं इसके? एक पद या एक पदी। और ऐसे लिख दो 2x + 5, तो ये होता है द्विपद। क्या होता है? द्विपद। भाई दो पद है इसके अंदर, यदि ऐसा आ जाए तो ये होता है अपने पास त्रिपद। क्या होता है? त्रिपद। एक पद और द्विपद और त्रिपद। इसके अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं आगे से आगे ax² प्लस bx + c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल 0। ये एक प्रकार का बहुपद दे रखा है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? द्विघाती बहुपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। अब अधिकतम घात 2 होने के कारण इसके आंसर भी सदैव 2 निकलते हैं। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। आप बोलोगे सर एक घाती है तो इसका आंसर एक, एक घाती है तो इसका आंसर एक, एक घाती तो इसका भी आंसर एक, और यहाँ द्विघाती होने के कारण इसके आंसर आएंगे 2। एक होगा अल्फा और एक होगा अपने पास बीटा। अब उसके अंदर कुछ संबंध होता है अपने पास कि अल्फा प्लस बीटा, इनको अपन शून्यांक भी बोलते हैं, हल भी बोलते हैं और आंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? शून्यांक भी बोलते हैं। शून्यांक, शून्यांकों का योग हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्यांक। शून्यांक, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे में ए। क्या होता है? माइनस का बी बटे में ए। और अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है अपने पास सी बटे में ए। क्या होता है? सी बटे में ए। ठीक है, एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूँ। x² 5x + 6 बराबर 0, और यहाँ लिख देते हैं अपन 3। ठीक है, ऐसे समीकरण माननी है अपने को, ज्यादा अंदर गहराई पे नहीं जाना है अभी, है ना। ठीक है, समीकरण देखो, इसके अंदर क्या करना है अपने को? शून्यांकों का योग बताना है। शून्यांकों का योग क्या होता है? माइनस का बी बटे में ए। बी कितना है? 5, और ए कितना है? 3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? 5 बटे में 3। फिर आगे पूछ लूँ आपके शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? सी बटे में ए। सी कितना है अपने पास? 6। ए कितना है? 3। तो बताओ सी बटे में कितना है? शून्यांक का गुणनफल कितना आना चाहिए? हमेशा 2। इस प्रकार से ये एक द्विघात समीकरण है जिसके आंसर होते हैं 2, एक अल्फा और एक बीटा। आप बोलोगे सर त्रिघात समीकरण भी संभव है क्या? जी बिल्कुल, त्रिघात समीकरण भी संभव है अपने पास। त्रिघात समीकरण देखो क्या होती है। त्रिघात समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 हो। वैसे तो आपकी कटी हुई, फिर भी इसके आपके क्वेश्चन आंसर एक बार देख के चले जाने, पता चल फॉर्मूला आ जाए। ठीक है, ax³ प्लस bx² cx प्लस के d बराबर 0। अब अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे? 3। एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा। ठीक है, इसमें भी कुछ संबंध होता है, अल्फा बीटा प्लस गामा। शून्यांकों का योग होता है अपने पास माइनस का बी बटे में ए। क्या होता है? माइनस का बी बटे में ए। फिर होता है अपने पास अल्फा बीटा, बीटा गामा, और गामा अल्फा बराबर होता है सी बटे में ए। क्या होता है? सी बटे में ए। तीसरा होता है अपने पास अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस का डी बटे में ए। ये तीनों सूत्र भी आपको याद रखना है। किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि वही क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज्यादा कम है, केवल और केवल आप सूत्र देते चलो। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ बता ही सकता हूँ। क्वेश्चन देखो, देखिए ये वाले रफ करता था ना, त्रिघात बहुपद हो गया आप सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन आ जाओ। 5x³ प्लस 4x² 3x प्लस के 2 बराबर 0। अगर बात कितनी है? 3। तो आंसर भी कितने आएंगे? 3। अल्फा बीटा और गामा। मैं पूछ लूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यांकों का योग कितना होगा? आप बोलोगे माइनस का बी बटे में ए। बी कितना है मेरे पास?
-4/5। बोलो शून्यांकों का योग कितना आ गया, -4/5। अपने पास शून्यांकों के योग के अंदर अल्फा बीटा के पी क्यू भी आ सकता है, पी और क्यू शून्यांक है तो उनका योगफल क्या आएगा, -b/a। और शून्यांकों का गुणनफल p इंटू क्यू कितना आएगा, c/a। आगे आइए अपने पास, यदि शून्यांकों का परस्पर गुणनफल पूछा जाए, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो होता है c/a। c कितना है 3, a कितना है 5, तो 3/5। ये एक प्रकार का व्यापक रूप है ना, जो अक्ष का क्यूब है वो a है, अक्ष स्क्वायर के साथ वाला b है, अक्ष के साथ वाला c है और अचरपद क्या है, d है। यदि अल्फा बीटा गामा पूछा जाए तो क्या होगा, -d/a, -2/5। ये अपने पास तीनों इनके आने वाले हैं। सूत्र तैयार रखने ये वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परंतु ये भी ध्यान रखने पता चले फॉर्मूला ही आ जाए। तो आपको चारों ओर से प्रिपरेशन करते हुए तैयार रहना। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हार्ड क्यों ना आ जाए, आपकी नजरों से चूके नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर आते हैं अपने पास सत्यता की जांच का क्वेश्चन। ये वाले सारे रफ कर दूं, एक बार उतार लो कॉपी के अंदर। ठीक है, आगे आइए। सत्यता की जांच, शून्यांकों की सत्यता की जांच। इस प्रकार के 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और तीनों ही अपने आप के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं लेवल के हिसाब से करवा रहा हूँ, इजी, फिर मॉडरेट, उससे भी ज्यादा हाई वाला। भाई तीनों प्रकार के कोई सा भी आ जाए तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सके। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अधिकतम घात कितनी है 2, तो आंसर भी कितने आएंगे 2। एक क्या होगा अल्फा और एक क्या होगा बीटा। पहले आपको क्या करना है, इसकी गुणनफल विधि द्वारा अल्फा और बीटा का मान आपको निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालते हैं। इसके अंदर हमेशा आपको ये चेक करना है, यहाँ कुछ नहीं होता तो एक को 6 से इंटू करो तो 6, अर्थात गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6। यहाँ प्लस है तो प्लस करने पे कितना आना चाहिए 5। आपको दो संख्या ऐसी सोचनी है जिनको गुणा करने पर 6 प्राप्त होता हो तथा प्लस करने पर 5 प्राप्त हो। तो आपने संख्या सोची होगी सर 2 और 3, क्या आएगी 2 और 3। क्या 2 को 3 से इंटू करो 6 आ रहा है क्या, जी सर। क्या 2 में 3 प्लस करो तो 5 आ रहा है क्या, वेरी 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 गुड, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, इसको आगे कैसे करेंगे, x का स्क्वायर प्लस, क्या 2 और 3 प्लस करने पर आए थे, हाँ सर प्लस करने पर आए थे, बराबर 0। x का स्क्वायर 2 को x से करो तो 2x, 3 को x से करो तो 3x प्लस का 6 बराबर 0। अब कॉमन लेना है ये दोनों और ये दोनों, इधर से x कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा x प्लस 2, इधर से 3 कॉमन ले लेते हैं x प्लस 2। हमेशा दोनों डिब्बे अपने आप के अंदर सेम ही आएंगे, फिर दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 3 दोनों के बराबर 0 रखना है। x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर आ गया माइनस के 2, x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर आ गया अपने पास माइनस का 3। अपने पास दो शून्य आ गए, एक तो होगा माइनस का 2 और एक होगा माइनस का 3। ठीक है, आगे अब अपने को सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए अपने को सूत्र याद होना चाहिए। आइए इसको करते हैं। ठीक, जल्दी आ जाइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। अल्फा कितना है माइनस का 2, बीटा कितना है माइनस का 3, बोलो कितना है माइनस का 5। ये वाली साइड आई अपने पास RHS वाले, देखो देखिए तो RHS। ठीक है, वैसे तो दोनों बराबर है। b कितना है कि सर माइनस का 5, a कितना है 1, इधर भी क्या है मेरे पास माइनस के 5। क्या दोनों सही है कि हाँ बिल्कुल सही। आप बोलोगे सर ये बार बार आपने डिब्बे क्यों बनाई है, डिब्बे हमने इसलिए बनाई क्योंकि हम अपने आप में सही हैं, हम अपने आप में सही है कि हमारे द्वारा जो आंसर किया गया है वो बिल्कुल बिल्कुल रूप से सही है। इसलिए आपको मैथ के अंदर जो भी आंसर आए उनको डब्बे के अंदर पैक कर देना है, और ताकि वो टीचर्स को पहले से दिख जाए कि आंसर सही है, आपको नंबर पूरे में से पूरे मिल जाए। आगे देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा कितना है माइनस का 2, बीटा कितना है माइनस का 3। अब ये इंटू में माइनस को माइनस से इंटू करो तो प्लस, 2 को 3 से करो तो 6। इधर देखो c कितना है मेरे पास 6, a कितना 1, तो इधर भी कितना है 6। बोलो कर लोगे कि हाँ ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन था। क्या था सबसे आसान वाला। फिर मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा सा मॉडरेट, फिर एक और कराऊंगा वेरी हाई। इन तीनों में से किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको आसानी से कर लेना है। किस प्रकार का क्वेश्चन था ये, सत्यता की जांच पर। इस प्रकार हमारी सत्यता की जांच पूर्ण रूप से सिद्ध होती है। एक बार उतार लो। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन में आपको यही करा देते हैं। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन आपके पास ये है, ये रफ कर देते हैं।
कि टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0 की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करनी है आपको? सत्यता की जांच करनी। तो टी स्क्वायर माइनस क्या 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या रूट 15 पे स्क्वायर कि सर क्यों? क्योंकि देखो अपने पास किसी प्रकार को फर्क पड़ रहा है क्या कि सर नहीं, किसी भी संख्या का स्क्वायर और रूट दोनों करेंगे तो उसकी संख्या पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट अपने आप में दोनों काट पीट करके दोनों मर जाते हैं और किसी प्रकार से कुछ भी बचता नहीं, अपने आप में वापस होती हुई संख्या बच जाती है। ठीक है, आइए कैसे करें? क्या आपको अलग से सूत्र दिखाई दे रहा है क्या कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? कौन सा वाला सूत्र? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा होगा आपको? दिखाई दे रहा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार प्लस में लिखना है आपको, एक बार लिखना है आपको प्लस में और एक बार लिखना है आपको माइनस में। ठीक है, लिख दिया क्या सर? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब दोनों को जीरो के बराबर करना है। इधर लिखना आएगा माइनस का रूट 15, इधर आएगा प्लस का रूट 15। ये हो गया अपने पास एक एल्फा और ये हो गया अपने पास एक बीटा। फिर सुनने आपको कि सत्यता की जांच, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे में एल्फा कितना है मेरे पास? माइनस का रूट 15, बीटा कितना है? प्लस का रूट 15। दोनों कट गए क्या? आंसर जीरो बचा? हाँ सर जीरो बच गया। अब बी बटे में बी कौन सा होता है? जो अक्स के साथ वाला। क्या अक्स का पद वहां है क्या कि सर नहीं है? तो कितना माना जाएगा? जीरो बटे में ए कितना है? एक। जीरो में किसी का भाग देंगे, आंसर क्या आएगा? हमेशा जीरो। इस प्रकार से इसमें भी किसी प्रकार की सत्यता की जांच पूर्ण रूप से सिद्ध होती है। नेक्स्ट देखिए, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे वे। एल्फा कितना है मेरे पास? माइनस के रूट 15 और बीटा कितना है मेरे पास? प्लस के रूट 15। दोनों संख्या सेम है, दोनों पे रूट है, तो अपने आप में क्या बचेगा? केवल केवल 15 बचेगा। इधर से कितना है? माइनस का 15 बटे में कितना है? 1। तो इधर पे कितना आ गया? माइनस का 15। क्या सत्ता जांच सिद्ध हो रही है कि इधर भी सत्ता जांच सिद्ध हो रही है और इधर भी सत्ता जांच सिद्ध हो रही है? मैं आपको बता दूं 95% या 99% दोनों में सत्ता की जांच हमेशा ही सिद्ध होगी यदि आपने इसको सही रूप से किया है। बोलो कर लोगे कि हाँ सर थोड़ा धीरे बोलिए, कर लेंगे कोई बात नहीं। हम ऐसे ही चलते हैं कि रिवीजन टाइम में आपको एक एक चीज में धीरे धीरे नहीं बताने वाला हूँ, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। आपको क्वेश्चनों पे ध्यान देना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको फिर से करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको फिर से करना है, और एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो भी आपको एक बार और फिर से करना है। क्वेश्चन देखिए, आइए जल्दी। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर हम राजा युधिष्ठिर के पुत्र हैं, सत्यता की जांच तो हमें होगी ही होगी। देखिए कैसे करते हैं सत्यता की जांच। एक और प्रकार का क्वेश्चन है कि 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। किस तरह आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आता है, जहर प्रकार का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ से 4u कॉमन ले लो कि सर 4u को अपन कॉमन ले, यहाँ क्या बचेगा? u प्लस 2 बराबर 0। अब आप बोलोगे सर अपने पास तो एक ही डिब्बा बचा, तो सर दो चाहिए ना। कोई बात नहीं सर, एक और बना, क्या ये एक और बना सकता? दो जाएंगे। हाँ, क्या दोनों को जीरो के बराबर रखेंगे? बिल्कुल सर, दोनों को जीरो के बराबर। 4u बराबर 0 से u बराबर भी क्या गया? 0। u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर भी क्या गया? माइनस के 2। एक को अल्फा मानना है, एक को बीटा। सत्यता की जांच करो जल्दी से। सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे में a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे में a। अल्फा कितना है मेरे पास? 0। बीटा कितना है? माइनस का 2। तो आंसर आ गया माइनस का 2। बीटा कितना है? बी। बी क्या होता है? हमेशा अक्स का गुणा। अक्स का गुणा है कितना? 8 और a कितना है? 4। 8 में 4 का भाग देंगे, आएगा माइनस 2। कैसे होता है? सिद्ध हुई, यहाँ से होता है सिद्ध हुई। आगे देखिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है? 0। बीटा कितना है? माइनस का 2। 0 पे किस वजह से इंटू करेंगे? हमेशा क्या आएगा? 0। सी बटे में क्या सी अचर पद है क्या कि सर नहीं है? तो 0 बटे ए कितना है? 8। 0 बटे 8 नहीं बेटा, ए कितना है? 4 है। कितना है? 4 से सर कोई बात नहीं, 0 में तो किस संख्या का भी भाग दो। यदि आप 4 का दोगे तो भी वही बात होगी और 8 का भाग दोगे तो भी वही बात होगी। क्या इधर भी सत्ता जांच होगी? कहीं हाथ से इधर भी सत्ता जांच पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि अपने को एक द्विघात समीकरण दे दी जाएगी, उससे अपने को क्या निकालना है? दोनों के दोनों मूल निकालना है। अब आगे चलते हैं अपन कि आपको एक मूल देंगे और उससे आपको समीकरण कैसे निकालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे उतारते चलना। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 2 बार करने मिनिमम, तभी जाके आपके पूरे में से पूरे नंबर मार्क्स आने की संभावना रहेगी। मैं आपको 5 दिन के अंदर से क्या पढ़ाऊंगा? पूरी किताब के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और लास्ट वाले दिन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रकार का एक 2 मॉक टेस्ट कराऊंगा जिसके अंदर 50+ मार्क्स आपके यूं ही आ जाएगी कि लूट लो दो, और कुछ नहीं, आगे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण का निर्माण। किसका निर्माण? कि सर समीकरण का निर्माण करना है। समीकरण का निर्माण करो। समीकरण का निर्माण के लिए एक सूत्र होता है kx का स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा एक्स। कि सर यहाँ प्लस नहीं आएगा, प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर
जीरो। अभी अभी हमने बताया था कि सर एल्फा और बीटा क्या होते हैं, तो एल्फा होता है अपने आप में एक शून्यंक, बीटा होता है अपने आप में उसका दूसरा भाई दूसरा शून्यंक, अर्थात एल्फा और बीटा अपने आप में क्या होते हैं, शून्यंक होते हैं। क्या होते हैं, शून्यंक। क्या आपने शून्यंकों में एक संबंध देखा है कि हाँ सर शून्यंकों में हमने संबंध देखा है कि एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यंकों का योग, और एल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का योग क्या होता है कि सर माइनस का बी बटे में ए, शून्यंक का गुणनफल क्या होता है, सी बटे में ए। आगे देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहा है। अपने पास क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यदि किसी द्विघात समीकरण के शून्यंकों का योग क्या होगा, शून्यंकों का योग व गुणनफल क्रमशः बोलेगा भाई, क्रमशः मतलब क्रम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1,1 है, तो इसमें क्रम से लिखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि दोनों सेम ही है। यदि आगे पीछे भी होगा तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका आपको शुद्ध फॉर्म में देखना है कि सर एक और एक है क्या, इसने बोला है शून्यंकों का योग, पहले तो शून्यंकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर एक, फिर बोला शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंक गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर एक। ये दोनों दे रखे तो दोनों दे रखे हमने मान लेना है। समीकरण में मान रखा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, एक एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है, एक बराबर जीरो। एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का एक बराबर जीरो। अपने पास द्विघात समीकरण देखने को मिल गया। बस इतना सा काम आपको करना है। बोलो कर दोगे, हासिल कर देंगे तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ले लो ले लो ले लो, 3 दिखाई दे रहेगा, किस तरह ले लेंगे, 3 दिखाई ले। अब ये क्वेश्चन आपको करना है कि हम देते हैं वापस से क्वेश्चन हो जाएगा कि एक माना कि एक द्विघात समीकरण है जिसके शून्यंकों का योग क्रमशः और शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल क्रमशः 4,1 है। क्या है, 4,1 क्रम से बोला है तो आगे आपको क्रम से ही मानना है। पहले वाला क्या है, शून्यंकों का योग, पीछे वाला क्या है, शून्यंकों का गुणनफल। समीकरण क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर जीरो। बस इतना सा तो काम करना था कि सर एक और कर दो, 0 और √5। और ये देखिए तो पहले आप रियाज कीजिए फिर हमको तो बताना ही है। आइए जल्दी से कि सर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा कितना है अपने पास, ये वाला होता है एल्फा प्लस बीटा, ये वाला होता है एल्फा इंटू बीटा। कितना है था, 0x प्लस ये कितना है, √5 बराबर जीरो। ये पूरा पर जीरो गया कि हाँ था जीरो गया, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर जीरो। आप बोलोगे सर माइनस का आना चाहिए, बेटा ये माइनस इसके लिए था तो ये वाला पूरा पर तो खत्म हो गया, इसके लिए क्या बचेगा, प्लस के 5, इसलिए आएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर जीरो। कि सर हम कर लेंगे कि सर एक और जहर क्वेश्चन रह गया, कौन सा वाला, कि सर परिमेय संख्या वाला बता दीजिए, उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। कोई बात नहीं बेटा, बता देंगे अभी। क्या वही था क्या, 1/4 वाला, कि जी सर 1/4 वाला अभी कर देते हैं बेटा। वापस है सेम प्रकार का क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो भी कतई जहर है, इसलिए आपको जहर पढ़ते हुए जहर ही क्वेश्चन कर देने हैं। ठीक है, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4 ध्यानपूर्वक देखना है, थोड़ा अजनबी हाथ नहीं है। ठीक, आइए जल्दी। एक्स का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। पहले वाला पद क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा, दूसरा वाला पद क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा। आई एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर जीरो। पर इसको शुद्ध रूप में लिखो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1/4 एक्स प्लस का 1/4 बराबर जीरो। परंतु वो बस कहता है कि भाई छी हमें कभी भी अंश और हर वाले पसंद नहीं है, कि बात कोई बात नहीं, पसंद नहीं है तो हम दूर कर देते हैं। कैल्शियम कितना लो, सर 4 ले लीजिए एल्शियम, कोई 4 से एल्शियम को 4 लेना चाहिए, कुछ कहते 16 ले लेते हैं तो वो भी सही है। एल्शियम कभी भी गलत नहीं होता है क्योंकि एल्शियम इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, अपने आप में पहले से छोटा है, उसको तो कुछ भी कहो मान लेगा। ठीक है एल्शियम ले लीजिए 4, एक के टेबल में 4 के दीवार में आएगा, आप बोलोगे सर 4 बार 4 को एक्स स्क्वायर से इंटू करो तो 4x स्क्वायर, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। 4 के टेबल में 4 की दीवार में, कि सर क्या मजाक कर रहे हो, एक बार में, वेरी गुड, एक को एक्स से इंटू करो तो एक एक्स क्योंकि यही लिखते हैं नहीं है। फिर से 4 के टेबल में 4 की दीवार में एक बार डी के बराबर जीरो। अब ये 4 के भाग में दिख रहा है कि सर नहीं हमें तो गुणे में, अरे गजब सही से देखो, आपको भाग में दिखा है कि भाग में तो गुणे में जाएगा, किसी भी संख्या को गुणे से 4 को इंटू करेंगे तो क्या होगा, हमेशा जीरो, इसलिए किसी प्रकार का कोई काम का नहीं। बोलो समीकरण क्या बनी, 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अपन अब अंतिम लास्ट की अंतिम
क्वेश्चन क्यों रहे सर, आप मतलब अब एक ही क्वेश्चन अभी पढ़े हैं, बहुत सारे। आइए देखिए, तो पहला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आपकी किताब की बाहर वाली जो आपको अपने डेस्क में संजीव वाली, एक्सीलेंट वाली, कोई सी भी उठा के देख लो, रिफ्रेशर वगैरह, वो दृष्टि वगैरह भी आती है आजकल, वो भी देख सकते, दिशा दर्पण, बहुत सारी चलती है, सही में होगा। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा अटकीला है। अटकीला क्वेश्चन देखो, 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस के, 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस के बराबर 0 का एक शून्यांक 3 है, का एक शून्यांक 3 है, क्या है, एक शून्यांक 3 है, तो आपको क्या करना है, के का मान निकालना है। अब आप कभी भी ये बोला जाए ना भाई एक शून्यांक 3 है, तो वही शून्यांक मान रख देना है, क्योंकि द्विघात समीकरण की अच्छी बात क्या होती है कि भाई ये द्विघात समीकरण थी, इसी के मूल वो आए थे जो ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई सर क्या होता है, सेटिस्फाई का मतलब होता है कि वही मान यदि समीकरण के अंदर वापस रखेंगे तो अपने को सदैव हमेशा एलएचएस में रखेंगे तो आरएचएस प्राप्त होगा, आरएचएस में रखेंगे तो एलएचएस। किस तरह यहाँ तो जीरो होता है, तो फिर यहाँ रखो ना यार बेटा, वहां कर जा ही क्यों रहे हो, इधर मान रखोगे उधर हमेशा जीरो आ जाएगा। एक्स की जगह 3 रखना, एक्स बराबर कितना रखना है आपको 3, 2 3 का स्क्वायर 3 प्लस का के बराबर 0, ठीक है, 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस का के बराबर 0, 9 दूनी 18 प्लस के 3 प्लस का के बराबर 0, 18 19 20 21 माइनस का 21, के का मान कितना गया माइनस का 21 कर लोगे, किस आराम कर लेंगे, ठीक है, आगे चलिए कर लोगे, अच्छी बात है ना, आपको करने में से सारे के सारे क्वेश्चन। आगे चलिए, दो क्वेश्चन और, टिक टिक 1 टिक टिक 2, ठीक है, एक बार फिर से बताना चाहूंगा, इस प्रकार के क्वेश्चन हम क्या कहते हैं कि भाई जो शून्यंक आपको बोला गया है वही है, उसी को x की जगह रख देना है और अपने आपका k का, p का, q का, r का और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट b का मान आराम से निकाल सकते हैं। आइए चलिए आगे, फिर है मेरे पास कि x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0, 2023 हल करो। कि सर क्या है, कुछ नहीं भाई, दो शून्य निकालने, एक नंबर में आया था, योग का आता है, इसकी पावर है, एक नंबर में ये आता है, ये सब नहीं आता है, करो, ठीक है सर, ये तो आसान वाला है। अब बस कुछ नहीं है तो एक गुणा करने में कितना आना चाहिए 6, माइनस है तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए 1। बताओ जी संख्या क्या होगी, कि सर हमें कुछ सूझ नहीं रहा, कि आप बता देंगे कि हाँ बच्चे हमको तो बताना ही है, ठीक है, हमको तो बताना ही है, तो बता ही देते चल जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताइए, 3 और 2 क्या होगा, 3 और 2, क्या 3 को 2 से इंटू करो 6 आएगा, हाँ सर, क्या 3 में से 2 गया तो 1 आया, कि चीज सर, तो आइए रखते हैं मान x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x माइनस का 6 बराबर 0, x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। वापस देखिए ये वाला है, माइनस को यदि आप ऐसे बोलो माइनस को प्लस से इंटू करो तो माइनस, माइनस को माइनस से करो तो प्लस, ऐसे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। दूसरा देखिए, आपने कभी ना कभी हमसे ये सुना होगा कि बाहर माइनस हो तो अंदर वाले के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, क्या होते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये प्लस का था माइनस कर दिया, माइनस का था प्लस कर दिया, बस और कुछ भी नहीं करना, ये दोनों और ये दोनों, इधर कॉमन लेंगे x x माइनस के 3, इधर से 2 कॉमन लेंगे, इधर क्या बचेगा x माइनस 3, दोनों सेम आ गए, x माइनस के 3 और x प्लस के 2, दोनों से हम आएंगे प्लस का 3 और माइनस के, तो बस ये ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखा देगा कि डी फॉर डी के सर मैथ विथ, ठीक है सर। जो ये बच्चे अभी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, मैथ विथ, ठीक है सर। कि सर लास्ट क्वेश्चन हमारे, लास्ट क्वेश्चन कह रहे हो सर, चलते हुए एक और ऐसा ही है, उसके अंदर में आपको शून्यंक निकालना, ये जो शून्यंक निकालने वाले हैं ये चल जाता है, इनसे बाहर नहीं आने वाला। अब बता दूं क्या इसके लिए क्या आएगा, बता दूं क्या कैसा आएगा, x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0, देख लेना आके रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी करिए। अरे ये देख दिया क्या बात हो गई यार, ये तो दिक्कत हो गई बहुत बड़ी, कोई बात नहीं, यही कर रहे थे, x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0, गुणा करने में कितना आना चाहिए 8, माइनस करने पर 2, संख्या सोचो 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 सोचो, बाथरूम के नहीं कह रहा हूँ, सोचने की कह रहा हूँ, सोच वाला सोचो नहीं, ठीक है, क्या 4 और 2 दिखाई दे रहा है कि सर हाँ, 4 को 2 से इंटू करूँ तो 8, 4 को में से 2 माइनस करूँ तो 2, कोई बात नहीं, बीच वाली देर को दी, x का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 x माइनस के 8 बराबर 0, x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0, ये दोनों x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस के 4, 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस के 4, x माइनस के 4 और x प्लस के 2, x का मान कितना गया 4 और माइनस के 2, ये वाले आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहे हैं क्या कि सर हाँ, कहाँ
अरे आप हमसे ही पढ़े हुए, दिव्य चक्षु का प्रयोग करना है, जो भी हमसे पढ़े हुए हैं वो दिव्य चक्षु का प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा दे रहा हूँ, ए बी सी, ये रहा ना उधर वाला डी। कर लो कि ये आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैथ वीडियो के सर जो भी हमने पढ़ाया उसकी वीडियो का कोड हमारे टेलीग्राम चैनल कहाँ पे, मैथ विथ पीके सर, पर आपको देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम। टेलीग्राम हमारी स्पेलिंग देख के डरे नहीं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इस डीके सर नाम टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, और इसका अपन जो अपने जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ का लिंक मिलेगा ही, साथ ही के साथ एक और कहाँ देंगे, किसे कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, ऊपर पिन करा हुआ मिलेगा मैथ विद डीके सर। जल्दी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, जैसे कि वर्थ बताऊंगा, एक क्वेश्चन आता है ना वर्थ का, वीडियो पड़ी पूरी पढ़ दो। वर्थ कंगाल कि सर 3D सारे फॉर्मूला पढ़े, पढ़ दो जल्दी से। कि सर स्क्वायर 60 तक स्क्वायर लिखे हुए हैं, सारे पढ़ दो। कि सर टेबल 40 का टेबल लिखे हुए सारे पढ़ दो। जो भी आपको टाइम मिले सारा सब कुछ पढ़ देना, कि 7 दिन आपको सोने के लिए नहीं दिए। जितना साइंस के बाद इजी था मैथ्स के बाद उतना ही हार्ड आने वाला, इसलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।